इसी में कल्पना चावला हमारी शहीद हो गई थी नीचे आते आते। बहुत ही ज़्यादा वेट है तो हम इससे सोचा आप इसको इस तरीके से प्लेन के ऊपर रख के लाया गया था। तो ये नासा का अपना मून पे तो ऐसे ही हमारा चंद्रयान होता है। तो 90,000 फीट में इसका टेम्परेचर बाहर का 600 डिग्री होता था। Hey guys, another day, another vlog and welcome back to little family of mine, जिसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। जोक्स अपार्ट, हम जा रहे हैं एयर स्पेस म्यूजियम देखने। इट्स प्रीटी, मतलब बहुत कुछ होगा। मैंने सुना है वहाँ पे ऐसा प्लेन है जिसने लिटरली सेकंड्स में तबाह कर दिया था हज़ारों लोगों को। तो मैं वो देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। ये जो रोड्स है ना कि माशाल्लाह मज़ा आ गया भाई देख के। बस 15-18 मिनट में पहुँच जाते हैं जहाँ। मॉर्निंग। आप इंटरेस्टेड हो देखने के एक ऐसा प्लेन जिसने तबाह कर दिया लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को? ब्रो सर्च कर, ओके, थोड़ा गूगल को यूज किया कर। ठीक है ब्रो। एक महीना हम बिग बॉस वाला वो, और आपने किचन ड्यूटी ली हुई है सारी की सारी। मैंने वो ली है। किचन ड्यूटीज रविंदर की है हमारी। ये तो हमारा ये बिग बॉस है एक्चुअली यहाँ अमेरिका का। यही करता रहता है तो दैट्स व्हाई। मेरे पे कैसे चढ़ और मेरे अकाउंट 'ਚ कोई पैसा नहीं ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਵ नहीं, एक गल है, मैं तो प्यासी मर जांदी। हां प्यासी $6 मेरे को नहीं होता तो जांदी प्यासी। भाई ये तो लेवल सुंदर है। यहाँ पे कुछ अरे यहाँ से प्लेन उतरता है लव। ये रहा एयर स्पेस अंदर जाके खड़े रहो तुसी। तो हमने एयर स्पेस म्यूजियम में एंट्री ले ली है। हम उड़ने वाले हैं यहाँ से। सो अच्छा है, बढ़िया है। अभी तो देखा ही नहीं, यहाँ प्लेन्स वगैरह खड़े हैं। दिस है एंट्री और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे एंड पीपल आर सेलिंग बुक्स एंड ऑल दैट। इट्स क्रेजी, बहुत बढ़िया है। बहुत इंडियंस दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को। ये कोई मॉडल नहीं है। दीज ऑल आर रियल प्लेन्स एंड दिस लुक्स क्रेजी। दीज ऑल आर रियल प्लेन्स। ये हमारे मामा जी। नमस्ते मामा जी, कैसे? प्लीज़ अपने आपका नाम तो बताइए। देवांग पटेल। बहुत टाइम से यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 साल, क्या बात है। के ज़माने में विद कंप्यूटर वी कैन गेट द प्लेन मेड इन 6 से 7 साल लगता है। 6 से 7 साल सर, और इसको ये कितना? 18 महीने में चालू। 18 महीने में विदाउट कंप्यूटर। और ये भी 90-50 लाइक जब की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं भाई। और ये पूरा मतलब इससे कोई वेपन नहीं है। स्पाई वाले होते थे। दीज आर स्पाई प्लेन्स जो अमेरिका भेजता था दूसरी कंट्री पे, स्पाई करता था। 90-50s में रशिया वगैरह के ऊपर अमेरिका छोड़ता था। ऐसे 50 प्लेन थे और ये पूरा का पूरा सिर्फ 2 सीट आगे बंदा बैठ सकता है। उसके बाद पूरा फ्यूल होता था और फ्यूल भी ऐसा सीन है कि मतलब आपको पूरा फ्यूल नहीं भरा जा सकता था तो वो उड़ता नहीं था। मतलब आधा फ्यूल भरते थे, फिर जब ये उड़ता था तो ऊपर ही लाइक सब ऊपर एक इसमें वो था तो उसी के ऊपर से पाइप डाल के व्हाटएवर आई एग्जैक्टली डोंट नो तो उसे रीफिल किया जाता था। इट्स ऑल मेड ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम। द ओनली कंट्री एट दैट टाइम हु हैड टाइटेनियम वाज रशिया। सो रशिया से स्मगल करके प्लेन बना के रशिया पे ही स्पाई किया हुआ है। क्या बात है। 90,000 फीट में इसका टेम्परेचर बाहर का 600 डिग्री होता था। ये है गाइस वो वाला प्लेन, मतलब उस कैटेगरी वाला प्लेन। वही मतलब ऐसे बहुत सारे थे। कितने थे? स्पेस शटल, वी कॉल दैट स्पेस शटल। और इसी में कल्पना चावला हमारी शहीद हो गई थी नीचे आते आते। ऐसा ही प्लेन था बट ये बचा हुआ है तो यहाँ पे लगा दिया गया। इट्स क्रेजी। The black tiles which came out during the Kalpana Chawla kind of thing, we had the accident. Okay. Because the heat then came through that portion kind of thing. So basically जो ये टाइल्स है ये सैंड और चाचू सिलिका के बने होते हैं। ये कम से कम अगर आप हाथ में भी पकड़ लो तो 6000 डिग्री का टेम्परेचर भी वो कर सकते हैं। बेसिकली जब नीचे आ रही थी फ्लाइट, अगर जैसे ये एयर शटल नीचे आ रही तो ये नीचे से हीट होती है जो अर्थ की वो एब्जॉर्व करती है। एट द सेम टाइम जब कल्पना चावला आ रही थी तो चाचू है ना, चाचू कल्पना चावला आ रही थी तो ये गिर गई थी। मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? जब बेसिकली आगे रॉकेट्स है तो दे ऊपर डजंट गो बाय इटसेल्फ, Right. उसको रॉकेट लेके जाते हैं। जब रॉकेट बाहर निकलता है तब जो बहुत सारी टाइल्स निकल गई। ओ, इस वजह से एक्सीडेंट हैपेंड। या सो जब आते समय बेसिकली द हीट केम थ्रू दैट पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग। Okay. अभी तक दे आर स्टिल Figuring डिबेटिंग out. बट दैट्स मोस्टली इम्प्रेस करे तो यहाँ पे एक गिफ्ट टिप। यहाँ पे टिप बहुत मांगते हैं लोग, ये सच्चाई है। ये थी वो कल्पना चावला की स्पेस। बहुत ही ज़्यादा वेट है तो हम इससे सोचा आप इसको इस तरीके से प्लेन के ऊपर रख के लाया गया था। क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता। इसके इंजन नहीं होता और ये उड़ नहीं सकता है ना भाई। हाँ, ऊपर नहीं जा सकता, वापिस आ सकता है। सो ये डलस एयरपोर्ट पे ही है। तो ये नासा का अपना मून पे तो ऐसे ही हमारा चंद्रयान होता है। वो वाला जो छोटा है ना वो कैमरा, ये कैमरा है बेसिकली, ये वाला कैमरा है, ये कैमरा है। वो ये अभी जो हमारा इंडिया ने किया चंद्रयान पे कभी लैंड नहीं हुआ, मार्स। लैंड होने। इसको ऐसे दिखाते हैं ना। तो गाइस ऐसे जैसे ये भाई यहाँ बैठे हुए हैं हमारे अंकल जी, तो ये आप इनसे कोई भी लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी मैंने इनसे लाइव क्वेश्चन पूछा नमस्ते करके, मज़ा आ गया भाई। फ्लोरिडा से जा सकती है, अब फ्लोरिडा से आ सकती है।
कहीं Okay. नहीं आ सकते, सिर्फ ह्यूस्टन में आ सकती है एक बार थे उतना इतना वो जो बता रहे थे ना कि ये कितनी बार जा चुके हैं वो ओके इट गॉन इन स्पेस 39 टाइम्स 39 times. 159 million miles it has traveled. This is the most जस्ट वी कैन नॉट इवन कैलकुलेट, मतलब हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतना क्रेजी डिस्टेंस से कवर कर चुका है। 159 miles and this is the most. There are 5 shuttles, 2 exploded. जिसमें एक कल्पना चावला वाला भी था। The 2 exploded and then this is the 3 more remaining. One is over here in Smithsonian, one is in Florida and another one in Los Angeles Science Museum. But it's crazy, it's crazy. Ocean. This is the original one. Neil Apollo, Armstrong. Neil Armstrong. So basically the first guy जो स्काई वापस मतलब स्पेस में जाके वापस आया था, दिस एग्जैक्टली लुक लाइक दिस। तो ये आपको देखा होगा समुद्र में गिर जाता है ऐसे और पैराशूट्स वगैरह खुल जाते हैं। ओह या एग्जैक्टली दिस इज हाउ दे डू इट। तो गाइस ये है 5th जनरेशन प्लेन जो यूएस आर्मी यूज़ करती है, यूएस यूज़ करता है ना चाचू? This is the 3 रोल्स wings. रॉयस का इंजन अलग, इसका रोल्स रॉयस सही में? देख इंजन के ऊपर लिखा So हुआ है। this is the plane which can take horizontal and vertical takeoff. ओह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ वे। Horizontal. मतलब देखो ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। There you go. आई डोंट नो आपको ये ब्लू एंजल्स इज बेसिकली कौन सी टॉप गन मूवी में यूज हुआ था ना रिसेंट वाली में? ये बेसिकली पूरा ये दिखाने के लिए शोज वगैरह में यूज होता है। जनरली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड इन अमेरिका, मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही क्रेजी था। इफ़ यू एवर विजिट टू वॉशिंगटन DC, यू हैव टू बी हियर, आपको आना ही पड़ेगा भाई।